शुक्रवार को विधानसभा में हुए हंगामे के बाद इंदिरा गांधी की दादी वाली टिप्पणी को लेकर अब हाल फिलहाल कांग्रेस आवेश में है। कांग्रेस इस कदर है कि आज विधानसभा घेराव का ऐलान किया था और आज निश्चित स्थान पर यहाँ पे पहुंच चुके हैं कांग्रेसी। मेरे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं ये भीड़ कांग्रेसियों की है। हाल फिलहाल ये काले कोट वाले जो हैं वो वकील हैं और वकील वो हैं प्रदेश की जो कांग्रेस सेल कमेटी है वो यहाँ पे पहुंची है और नारेबाजी कर रही है। नारेबाजी के माध्यम से इनकी मांग जो है वो ये है कि टिप्पणी जो की गई थी उस पर माफी मांगी जाए और माफी मांगकर कार्रवाई एफिडेविट किया जाए। हाल फिलहाल मैं कांग्रेस सेल जो है टीम है उसको साथ में खड़ा हूँ, मैं बात कर दूँ और तमाम यहाँ पे मौजूद मेरे साथ मौजूद है। तिवारी जी, आज ऐलान किया गया था और कांग्रेस विधानसभा घेराव का वापस पहुंच चुके हैं, क्या रणनीति रहने वाली है? ये वकील साथियों से इस भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की तानाशाही सरकार जो पर्ची सरकार है, अपने साथियों के साथ मंच की कैसे कैसे नौसिखिया मंत्री बना रखे, जो भारत रत्न रही इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने शरीर में 36 गोलियां खा ली। इनका नौसिखिया मंत्री अविनाश गहलोत कैसे अपशब्दों का उपयोग करता है। आज राजस्थान का हर जिले का कार्यकर्ता उद्वेलित है। माफी मांगे अविनाश गहलोत। और जब हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी और विपक्ष के नेता आदरणीय जूली साहब जब कहते हैं कि इन अपशब्दों को बाहर निकालो, साथियों से अनुरोध है तो हमारे राजस्थान विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वासुदेव पारवानी, उन्हीं को 6 साल के लिए उनको सदन से निष्कासित कर देते। ये चोरी और सेनाचोरी है। आज राजस्थान का कार्यकर्ता जयपुर की धरती पे आके दिखा देगा कि माफी तो मांगनी पड़ेगी और उनका निलंबन रद्द करना पड़ेगा, नहीं तो ये संघर्ष सदन से सड़क तक अनवरत चलेगा, आखिर सांस तक चलेगा, इसको छोड़ेंगे। कौन से समुदाय हैं कांग्रेस के जिनको यहाँ पे आह्वान किया गया है, बुलाया गया है धरने के लिए? अरे तमाम राजस्थान की कांग्रेस है, विधायक कोई अलग होते हैं क्या? विधायक नहीं, मैं समुदाय पूछूंगा। IT लीगल सेल पहुंची है और भी कोई तमाम सेल जो हमारे प्रकोष्ठ है, चाहे हमारा एडवोट प्रकोष्ठ हो, चाहे हमारा OBC सेल है, तमाम हमारे युवक कांग्रेस के, सेवा दल के, NSY के, महिला कांग्रेस सब आए। ये इंदिरा गांधी देश की अस्मिता है, DNA है। हम सब कांग्रेस जनों में तिरंगा हमारा DNA। कैसे शब्दों को इस्तेमाल करते हैं। ये तानाशाही सरकार, पर्ची की सरकार राजस्थान में ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। अब आप एक बताओ, किरोड़ी लाल मीणा भाजपा के मंत्री है ना, माफी मांगी, उन्होंने फिर सांचौर में क्या कहा, मेरा टेलीफोन टेप किया जा रहा है, मेरे साथ में CID लगा रखी है। कौन कर रहा है? बीजेपी की सरकार। तो इस्तीफा देना चाहिए या तो किरोड़ी लाल जी को या बच्चन लाल जी को। और मैडम साहब कहते हैं कि हमने कोई टेप नहीं किया। तो अंतर विरोध बीजेपी में, इसलिए वो कांग्रेस के विधायकों को बाहर निलंबन करके सदन में जनता की आवाज विपक्ष उठाए, उससे हमें वंचित किया जा रहा है। ऐसा होना नहीं देंगे, हम लड़ेंगे, सदन से सड़क तक लड़ेंगे। राज नजारा विधानसभा जाएंगे आप अभी? विधानसभा घेराव यहाँ संबोधन के बाद विधानसभा का घेराव करने के लिए कूच करेंगे। देखते हैं कितना जोर है, कहाँ तक रोक पाते हैं। देखिए, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे लगे हैं और 3 लेयर की जो है वो यहाँ पे सूचना बढ़ाई गई है और शहर अध्यक्ष जो तिवारी है, आर तिवारी, उन्होंने साफ कर दिया कि विधानसभा घेराव को लेकर पुरजोर कोशिश की जाएगी, चाहे प्रशासन कितना भी कर ले। मेरे साथ और भी मौजूद, क्या नाम है आपका? कुलदीप पूनिया। कुलदीप जी, आप पहुंचे हैं, क्या पूरा मामला है, कहाँ तक पहुंच पाएंगे, क्या आपके मंसूबे हैं विधानसभा घेराव करने को लेकर? देखिए, आज जो पार्टी चरित्र, चाल और चेहरे की जो बात करती थी, आज वो पार्टी कितना बदजुबानी हो चुकी है। अपने छात्रों के पाठ्यक्रम में बड़े बड़े जो महानुभाव हो उनकी जीवनियों को पाठ्यक्रम में इसलिए रखा जाता है ताकि उनसे कुछ सीखा जा सके। आज जैतारण से विधायक आने वाले जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनकी विधानसभा में बदजुबानी, जो भारत रत्न प्राप्त इंदिरा गांधी जी के लिए इस प्रकार की टिप्पणियां करते हैं, ऐसे व्यक्ति को पूरे राजस्थान से माफी मांगनी चाहिए और हर व्यक्ति को इस बात के लिए विधानसभा में भेजा जाता है कि वो जनता के हितों के लिए काम करे, जनता की सुविधा के लिए काम करे, न कि क्षेत्र को, जनता को धर्म के नाम पे, जाति के नाम के ऊपर आपस में लड़ाए और छोटी राजनीति करे। ये बहुत छोटी सोच के, छोटी विचारधारा के लोग हो गए हैं। इन्होंने समाज को तोड़ दिया है, संविधान को तोड़ दिया है, लोकतंत्र को इन्होंने कमजोर करने का काम किया है। सर क्या कहेंगे? भाई आर्यन जुबेर खान जी, देखिए, आज जो ये प्रकरण हुआ है
जैसे कि हमारे अध्यक्ष साहब ने बताया कि बीजेपी सरकार के मंत्री ने कांग्रेस की देश की पूर्व प्रधानमंत्री जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, विश्व पटल पे भारत को पहचान दी, उनके बारे में सदन में इतनी ऊंची टिप्पणी करना और उसके बाद जस्टिफाई करना कि हमने दादी कहा है, दादी का अच्छा शब्द है, ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र में कितना अंतर है। जनता सड़कों पर उतर चुकी है, कोई भी इसको अच्छे टोन में नहीं ले रहा है। आज जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ एक तरह से टेलर है। अगर अविनाश गहलोत का इस्तीफा नहीं हुआ तो विधानसभा घेराव लगातार किया जाएगा, विधानसभा के बाहर धरना दिया जाएगा, क्योंकि निंदनीय है, ये अपराध की श्रेणी में आता है। देखिए तैयारी कर चुकी है कांग्रेस, लेकिन वहाँ पे भारी सुरक्षा जाब्ता तैनात है। देखो सुरक्षा तो बीजेपी की चाल रही है। बीजेपी चाहती है कि ये धरना प्रदर्शन नहीं करे, किसी प्रकार से एक्टिव नहीं हो, लेकिन जो बीजेपी जो कर रही है ना देश के अंदर, बिल्कुल तानाशाही कर रही है। ये हमको बांटना चाह रही है, इस पूरे समाज को बांटना चाह रही है। आज जिस तरीके से जो किरोड़ी लाल जी का बयान था उसको लेकर वेदा जी ने कहा ऐसा हुआ ही नहीं, जबकि सब कुछ ये हुआ है। या तो मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए या मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन उन दोनों इस्तीफा नहीं देकर इस मामले को डाइवर्ट करने के लिए हमारे जो विधानसभा के अंदर जो हमारे 6 MLA हैं, हमारे डॉक्टर जी, उनको निषेध किया गया है ताकि ये मामला डाइवर्ट हो जाए। सीधे सीधा ये है कि बीजेपी चाहती है कि ये मामला डाइवर्ट हो और हम बैकफुट पर नहीं आए। ये पर्ची सरकार है और ये पर्ची सरकार सिर्फ पर्चियों से चलती है। इनका न तो दिमाग है ना दिल है, ये केवल अपमान करना जानते हैं। सम्मान इनके कहीं है नहीं, कभी दादी कह दिया, कभी नानी कह दिया, कभी अम्मा कह लिया। न ये अपने मंत्रियों का सम्मान नहीं कर पा रहे, अपने संगठन के लोगों का सम्मान नहीं कर पा रहे, दूसरों का क्या सम्मान करेंगे। इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, भारत तोड़ो और द्वेष फैलाओ, जनता को आपस में लड़ाओ। और जनता जो मेन मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही है, खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ जा रही हैं, उनसे केवल ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं और कुछ काम नहीं है। ये केवल ये सुनने छोड़ दें कि जनता का ध्यान इन मेन मुद्दों से डाइवर्ट हो जाए। तो अभी कहाँ तक पहुँच पाएंगे, क्योंकि भारी जाब्ता तैनात है पूरा जहाँ तक हम पहुँच सकें और पूरे विधानसभा तक पहुँचेंगे। जाब्ता उनकी सुरक्षा के लिए है और हम हमारे रास्ता अपने आप खोलेंगे। ये वकील जो हैं ये पहुंचे हैं और अभी हाल फिलहाल स्थिति ये है कि अब इन्होंने ऐलान कर दिया है कि जाब्ता जितना भी लगा दे सुरक्षा को लेकर, लेकिन जहां तक हम पहुंच पाएंगे वहां तक हम पहुंच के रहेंगे और विधानसभा घेराव करके रहेंगे। मैं एक बार तस्वीर दिखा देता हूं, एक बार तमाम जो ये महिला यहाँ पे मेरे साथ मौजूद है, महिला वकील भी है, उन्होंने तानाशाही सरकार नहीं चलेगी जैसे तख्तियां हाथ में ले रखी है। मैडम क्यों पहुंचे यहाँ पे आप? ये बीजेपी सरकार की तानाशाही नहीं क्या तानाशाही बता दीजिए, तानाशाही क्या तानाशाही? हमारे 6 विधायकों को निलंबित कर दिया है। क्यों किया गया? क्योंकि उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ कुछ क्या बोला? उनका अपमान किया, अपमान शब्द किए हैं। क्या आप शब्द किए बता? दादी बोल दिया है उनको। दादी बोलना अच्छी बात है, बुरा तो नहीं है। तुम्हारी दादी बोला, अब सब तुम्हारी वही नहीं, हालांकि कैमरे के सामने से घबरा रही हैं और बोल नहीं पा रही। मैडम क्यों पहुंची आप यहाँ पे? ये इंदिरा गांधी जी का जो अपमान किया गया उस चक्कर में हम यहाँ आए, ताकि ये जो बीजेपी तानाशाही जो करी है वो सही नहीं है। आप किसी भी लेडी का इस तरह अपना अपमान नहीं कर सकते कि आप उसे तेरी दादी बोलो। एक रेस्पेक्ट वे में बोला जाता तो हमें स्वीकार होता है, लेकिन डिसरेस्पेक्ट की गई है और वो आयरन लेडी थी इंडिया की और पूर्व प्रधानमंत्री रही भी हैं। तो एज एन रेस्पेक्ट एक महिला की भी एक गरिमा होती है। आप पूर्व प्रधानमंत्री प्लस महिला और प्लस इतनी एज वाली जो ऑलरेडी इतने लंबे टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक ऐसा प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं, उनका अपमान वो बीजेपी जो करी वो सही नहीं करी। और कांग्रेस के साथ कांग्रेस की नहीं थी वो खाली प्रधानमंत्री, पूरे इंडिया की बनी थी। उन्होंने पाकिस्तान को नानी दादी याद दिलाती थी, आप उनके लिए ऐसा नहीं बोल सकते। तो अभी क्या रणनीति रहने वाली आगे आपकी? अभी हमारे जो सीनियर हैं वो जो डिसाइड करेंगे हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। आगे विधानसभा घेराव की तैयारी कर ली है, लेकिन तैयारी उसके अलावा जो बोलेंगे जिस तरह से करना हो उस तरह से हम प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन जाब्ता तैनात है वहाँ पर, जो हमारे आगे बोल देंगे हम वैसे करेंगे। जाब्ते तो हर बार तैनात रहते रहे, जब भी आंदोलन हुआ हमेशा गवर्नमेंट ने अपनी तानाशाही दिखाते हुए, चाहे किसान आंदोलन हो या कोई और आंदोलन हो, हमेशा यही किया है। कभी कीले ठोक दिए जमीन के अंदर, कभी कुछ कर दिया है, कभी बैरिकेड्स लगा दिए हैं, कभी पुलिस को बुला लिया गया है। ये तरह की तानाशाही हमेशा होती रही और हम हमेशा उसके खिलाफ खड़े रहे, तो हम आगे भी खड़े रहेंगे। मैं यही कहना चाहूंगी सर कि देखो, महिलाओं को कोई सम्मान नहीं है और रोजगार भी बिल्कुल नहीं है। जनता बहुत भटक चुकी है। हाल ही का मैं जानती हूँ, मोदी जी हमारे 2-2 लाख की ड्रेसें पहनते हैं, विदेशी घूमते हैं, विदेशों की यात्रा करते हैं, लेकिन 1 लाख का वो पेन लेके टांग के चलते। लेकिन मुझे बताइए कि 2 लाख के कोट पहनने से, ड्रेस पहनने से क्या हमारे रोजगार वापस आ सकता है? क्या हमारे देश को बेचा जा रहा है? और हमारे देश के लिए कुछ नहीं किया मोदी जी ने आज तक। वो सिर्फ अपनी यात्रा करते हैं, विदेशों में
नहीं है, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। और हमारे जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं है। महिलाओं का सरेआम, लड़कियों का सरेआम बलात्कार हो जाता है, यहाँ कोई एक्शन नहीं होता है। लड़कियों के माँ बाप बेचारे रो रो के बैठ जाते हैं, 10 दिन धरना दे के बैठ जाते हैं, लेकिन उनका कोई भी मतलब सुनवाई नहीं है, और ना ही उनको कोई वो मिला है आज तक। और बेटियों के साथ इतना गलत हो रहा है। सवाल ये कि अब हाल फिलहाल तैयारी है विधानसभा कूच की, लेकिन सामने जो है 4-4 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है, तमाम सुरक्षा जाब्ता तैनात है। कैसे पहुंच पाएंगे आप, एक महिला हैं? सर हम पहुंच पाएंगे, पूरी जी जान लगा देंगे, क्योंकि मैं खासतौर पे महिलाओं के लिए खड़ी हूँ, बेटियों के लिए लड़ती हूँ। मैं 2-3-4 साल से बेटियों के लिए ही लड़ती हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है अगर हम ऐसे ही साथ मिलके साथ जनता के साथ, अगर जनता ने हमारा सपोर्ट किया, और हमारे जो नेता हैं जो हमारे जैसे आर तिवारी जी है, जैसे हमारे राहुल गांधी जी हैं, जैसे हमारी सोनिया गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी जी हैं, हम इन सबका सपोर्ट लेते हुए हम विधानसभा तक जरूर पहुंचेंगे, जरूर न्याय दिलवाएंगे, हम जी जान लगाएंगे। मैं गायत्री जिलाध्यक्ष, जयपुर जिलाध्यक्ष से हूँ, महिला, मेरा नाम गायत्री सांगानेर से हूँ। और सर हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, खासतौर पे बेटियों के न्याय के लिए और बेटियों को सम्मान दिलाने के लिए, और हर महिला का सम्मान हो, हम ये चाहते हैं, क्योंकि हमारे राजस्थान में, भारत में एक सम्मान ही बहुत बड़ी चीज है, तो हमसे होता जा रहा है, बहुत दूर होता जा रहा है। ये मोदी जी की वजह से बीजेपी ने हमारे लिए आज कुछ भी नहीं किया। पहले ऐसी जनता, इस तरह से जनता को भटक नहीं होता था, जनता परेशान नहीं होती थी, लेकिन हाँ मैं जानती हूँ 10 साल के अंदर जनता बिल्कुल रोड पे आ चुकी है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है जनता के लिए। बच्चे भटक रहे हैं, रोजगारी भटक रहे हैं। थैंक यू सर, जय हिंद। देखिए यहाँ पे कांग्रेसी है वो एकजुट हो चुके हैं, तमाम लीडर जो हैं कांग्रेस के वो पहुंच चुके हैं धरना स्थल पर। यहाँ पे पीछे जो है यहाँ पे मंच पे आसीन हो चुके हैं, और यहाँ से नारेबाजी और भाषणबाजी की जा रही है, और विधानसभा की कूच की तैयारी की गई है। हाल फिलहाल यह भी है कि हालांकि जो बैरिकेडिंग है वो यहाँ पे पकड़ी की गई है, और बैरिकेडिंग की व्यवस्था है, वाटर कैनन यहाँ पे मंगाई बुलवाई गई है। 4 से 5 से 6 से 7 लेयर की जो बैरिकेडिंग है वो यहाँ पे की गई है। सुरक्षा की दृष्टि से भी यहाँ पे पुख्ता इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं, और लगातार कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंचना जुटना शुरू हो गए हैं। अब ये कूच करेंगे, कूच करने के बाद जो मशक्कत करनी है उनको करेंगे। ऐसे में आप देखने वाली बात है कि क्या ये विधानसभा घेराव कर पाते हैं या प्रशासन को पहले ही रोक लेगा। राकेश वर्मा के साथ संदीप अग्रवाल, गोल्डन न्यूज़, जयपुर।